वेलकम बैक टू आयुर्वेदा मेड इजी चैनल। आज अपन अगत तंत्र का चैप्टर नंबर 24 फॉरेंसिक साइकेट्री चैप्टर देखने वाले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है साइकेट्री की डेफिनेशन। डील्स विच स्टडी डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स और मेंटल इलनेस। फॉरेंसिक साइकेट्री मतलब क्या होगा? एप्लीकेशन ऑफ साइकेट्री इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस। देन मेंटली इल पर्सन क्या होता है? एनी पर्सन हु इज नीड ऑफ ट्रीटमेंट बाय ए रीजन और एनी मेंटल डिसऑर्डर अदर देन मेंटल रिटार्डेशन। ये क्या हो गया? मेंटली इल पर्सन। देन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। सो फर्स्ट वन है ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, जिसमें आता है डेलीरियम। सेकेंड है मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर। थर्ड है स्किज़ोफ्रेनिया, मूड डिसऑर्डर, न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर जैसे एंजाइटी, फोबिया, ओसीडी, ये सब। देन बिहेवियर सिंड्रोम एसोसिएटेड विद साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स और मेंटल रिटार्डेशन। देन कॉमन सिम्टम्स एसोसिएटेड विद साइकेट्री जो है डिसऑर्डर्स। सो उसमें सबसे फर्स्ट आता है डेल्यूजन। डेल्यूजन मतलब एक फॉल्स बिलीफ इज समथिंग विच इज़ नॉट इन फैक्ट एंड बिलीफ परसिस्ट व्हेन इवन आफ्टर फॉल्सिटी हैज़ बीन क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेटेड। मतलब वो फॉल्स बिलीफ होता है जो कि करेक्ट करने के बाद भी उसी को ही वो सच मान बैठता है, उसे डेल्यूजन बोलते हैं। जो कि एक सच नहीं है बट किसी को लगता है कि यही सच है तो वो उसको ही सच मानता है, अपन ने उसकी फॉल्सिटी ये करने के बावजूद भी। सो उसमें टाइप्स है डेल्यूजन ऑफ ग्रैंड्यूअर। मतलब कोई ऐसा मान बैठता है कि मैं बहुत रीच हूँ, पावरफुल हूँ, ये सब का जो फॉल्स बिलीफ रहता उसमें वो ग्रैंड्यूअर में आएगा। परसिक्यूशन मतलब अ पर्सन इमेजिन दैट अटेम्प्ट आर बीइंग मेड टू किल हिम और पॉइजन हिम। मतलब कोई उसको हार्म करना चाह रहा है, जैसे कि उसकी वाइफ हो गई, रिलेटिव, सन, पेरेंट, ये सब वो आएगा परसिक्यूशन में। देन डेल्यूजन ऑफ इन्फ्लुएंस, इसमें आता है कंप्लेंट दैट हिज थॉट, फीलिंग एंड एक्शन आर बीन इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल बाय सम अदर एक्सटर्नल एजेंट। मतलब उसके जो थॉट्स है, फीलिंग है, एक्शन है, उसको कोई और कंट्रोल कर रहा, वो डेल्यूजन ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है। देन डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस, तो इसमें क्या होता है जो है उसको ऐसा लगता है कि मेरे ही बारे में बोल रहे सब, मेरे को ही देख रहे, ऐसा जो जिसको प्रतीत होता है वो रेफरेंस में। और सेल्फ क्रिटिसिज्म मतलब पर्सन ब्लेम करता है हिमसेल्फ फॉर सम इमेजिनरी क्राइम और मिसकंडक्ट कमिटेड बाय हिम इन हिज पास्ट। सो ये आता है सेल्फ क्रिटिज्म में। देन मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस में दो आता है, सुसाइड इज अ मेजर रिस्क और कॉम्बिनेशन ऑफ मर्डर और सुसाइड। देन इरिट्रोमेनिया, सो ये क्या होता है? अ वुमन थिंक दैट अ पर्टिकुलर पर्सन इन स्पेशली द सुपेरियर इज इन डीप लव विथ हर। सो ये आता है। नेक्स्ट है अपना हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन क्या होता है? एक फॉल्स सेंसरी परसेप्शन है जिसमें बाहर कोई रियल ऑब्जेक्ट या स्टिमुलस नहीं होता है, फिर भी वो पर्सन वो फील करता है। डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ फॉल्स सेंसरी परसेप्शन विच मैनिफेस्ट विथाउट एनी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट और स्टिमुलस। मतलब कुछ प्रेजेंट नहीं भी है फिर भी उसको लगता है कि है। जैसे विजुअल हेल्यूसिनेशन में कुछ मतलब रियल में कुछ चीज़ है भी नहीं पर उसको ऐसे दिखता है। ऑडिटरी में सुनाई देता है, मतलब पर्सन है भी नहीं उधर, कुछ नहीं है, कोई बोल भी नहीं रहा, फिर भी उसको सुनाई दे रहा। ऑल्फैक्टरी में किसी चीज़ की स्मेल रियल में नहीं प्रेजेंट है पर उसको वैसा प्रतीत हो रहा है कि है करके। गस्टेटरी में कोई जो है टेस्ट का रखा ही नहीं है जीभ पे पर उसको ये हो रहा है कि टेस्ट आ रहा है करके। टैक्टाइल में ऐसा प्रतीत होता है कि कोई जो अपने इंसेक्ट वगैरह है वो स्किन पर ऐसे जा रहे, चल रहे वो। देन साइकोमोटर में मूवमेंट, सेंस मूवमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी, लिम, ऑल्दो इन रियलिटी देयर इज नो सच मूवमेंट। सो ये साइकोमोटर में आता है। देन इल्यूजन, इल्यूजन में क्या होता है? false interpretation by the senses of person in which the external objects or stimulus has real existence। ये MCQ में पूछ सकते हैं। hallucination में कोई real existence नहीं है पर illusion में जो है real existence है। जैसे कि जो अंधेरे में रोब गिरी है तो उसको सांप समझ बैठेगा, मतलब रियल एग्जिस्टेंस तो है पर वो कुछ अलग ही समझ रहा है, कुछ अलग ही गलत इंटरप्रिट कर रहा है, वो आ गया इल्यूजन में। देन इम्पल्स, इम्पल्स क्या है? सडन और इरेस्टिबल एक्शन बाय विच एन इंडिविजुअल फोर्स हिमसेल्फ टू डू
some action without any cause or consideration. A normal person always try to analyze his action whether they are consistent with law or not. मतलब जिसे इंसान बिना किसी वजह और नतीजा सोच कर बैठता है, कि वो ये भी नहीं सोचेगा कि ये करने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब चीज़ें इम्पल्स में आती है. अब इसमें है क्लेप्टोमेनिया. सो बिना किसी ज़रूरत से चोरी कर रहा है इंसान, सो उसे क्लेप्टोमेनिया बोलते हैं. पायरोमेनिया में क्या होता है, इरिस्टेबल डिज़ायर टू सेट अ थिंग्स ऑन फायर, मतलब आग लगा दे रहा, उसे पायरोमेनिया बोलते हैं. मल्टीमेनिया में जानवर और चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहा, इरिस्टेबल इम्पल्स टू वुंड एंड और इंजर्ड एनिमल्स. और डिप्सोमेनिया मतलब जो है ड्रिंकिंग अल्कोहल, इरिस्टेबल इम्पल्स टू ड्रिंक अल्कोहल एट इंटरवल. ये हो गया डिप्सोमेनिया. सो यहाँ पे चोरी करना, आग लगाना, जानवरों को वगैरह नुकसान पहुंचाना, और यहाँ पे अल्कोहल पीना. देन ऑब्सेशन. ऑब्सेशन मतलब जो है दिमाग में बार बार अनवांटेड थॉट, इमेजेस या अर्जेस आना जिन्हें चाहकर भी अपन दिमाग से निकाल ही नहीं पाते. डेफिनेशन है, एन ऑब्सेशन इज डिफाइंड एज अ परसिस्टेंट इरेस्टिबल थॉट, इमेजेस, अफेक्ट और इम्पल्स दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द सफरर ऑल्दो ही नोज दैट दिस इज द फुलिश. मतलब दिमाग में वो बार बार अनवांटेड थॉट, इमेजेस और अर्जेस आ रही है जिसको वो इंसान चाह कर भी दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है, उसे ऑब्सेशन बोलते हैं. इंसैनिटी मतलब पागलपन होता है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, और इसकी डेफिनेशन है डिफाइंड एज अ डिसीज ऑफ अ माइंड विच अफेक्ट द पर्सनैलिटी को, मेंटल स्टेटस, क्रिटिकल फैसिलिटीज, इमोशनल प्रोसेसेस एंड हिज रिलेशन एंड इंटरेक्शन विथ इमीडिएट एज वेल एज सोशल एनवायरमेंट. देन ट्रू इंसैनिटी मतलब जो है वास्तविक पागलपन, और फॉल्स इंसैनिटी मतलब जो ढोंग रचता है, जो नकली पागल है, उसे फॉल्स इंसैनिटी बोलेंगे. सो ट्रू इंसैनिटी की डेफिनेशन है कंडीशन इन विच अ पर्सन सफर मोर सम डिफेक्ट of disease of mind which affect his personality, mental status and his relation and interaction with immediate as well as social environment. और false insanity मतलब it is the condition where a person may pose to as an insane with some motive. मतलब पागलपन, वो नकली पागलपन कर रहा है. सो कभी कभी इसमें से डिफरेंस भी पूछ लेते हैं ट्रू इंसैनिटी और फॉल्स इंसैनिटी का. सो ट्रू इंसैनिटी होती है वो ग्रेजुअली और रेयरली सडन होती है, बट जो फॉल्स इंसैनिटी है मतलब जो नकली पागलपन कर रहा है वो तो ऑलवेज सडन रहेगा, उसमें कोई मोटिव रहेगा. ट्रू इंसैनिटी में कोई मोटिव नहीं रहेगा. साइन एंड सिम्टम्स में भी जो फॉल्स इंसैनिटी है उसमें साइन और सिम्टम्स में इंसैनिटी ओनली ही इज ऑब्जर्व सिम्टम्स सब्सटेंट व्हेन ही इज अलोन. मतलब कोई जो पागलपन का जो नाटक कर रहा है वो तो मतलब कोई देख रहा है तभी पागलपन का नाटक करेगा, ऐसे तो नाटक नहीं करेगा. सो वो साइन एंड सिम्टम्स में बताया. और जो इंसोम्निया प्रेजेंट रहेगा ट्रू इंसैनिटी वाले में, और कैन नॉट परसिस्ट इन फॉल्स इंसैनिटी. और जो है ड्रेसिंग अप, जो ट्रू इंसान है वो तो केयरलेसली रहेगा, और जो फॉल्स इंसैनिटी वाला है वो प्रॉपरली करेगा. देन नेक्स्ट है लूसिड इंटरवल. सो लूसिड इंटरवल क्या होता है? इट इज़ अ टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच मेंटली अनसाउंड पर्सन बिहेव वेरी लाइक अ नॉर्मल पर्सन एंड ऑल एंड साइंड सिम्टम्स ऑफ इंसेनिटी आर कंप्लीटली एब्सेंट. ये पूछा जा सकता है. एक तो लूसिड इंटरवल, सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रू इंसैनिटी, फॉल्स इंसैनिटी, हेलुसिनेशन, ये सब पूछा जा सकता है. सो लूसिड इंटरवल ऐसा इंटरवल है जो पे मेंटली अनसाउंड पर्सन नॉर्मल पर्सन के लिए ऐसा बिहेव करने लगता है और ऑल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इंसैनिटी उसमें एब्सेंट रहते हैं. देन सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था MUHS के पेपर में रिसेंटली. देन सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटली इल पर्सन में क्या है? सबसे फर्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी. सो अगर मेंटली इल पर्सन प्रॉपर्टी संभाल लेने में इनकेपेबल है तो वो मैनेजर रख सकता है, और वो मैनेजर को वो अपने जो इनकम है उसमें से या फिर प्रॉपर्टी में से वो उसकी इनकम दे सकता है. सो वो मैनेजर रखेगा. बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम कोई भी एक पार्टी मेंटली इल है तो वो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड माना जाता है. मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में भी वैसा ही है. अगर marriage can be declared null or void if one of the party to the marriage contract was by the reason of unsoundness mind. एक भी पार्टी को अगर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है तो वो मैरिज भी void और null माना जाता है. गार्डियनशिप में भी
insane person cannot act as a illegal guardian of the minor. देन कंसेंट, मेंटली जो इल पर्सन है वो वैलिड कंसेंट नहीं दे सकता है और विटनेस भी नहीं कर सकता. इंसेंट पर्सन इज़ नॉट अ कॉम्पिटेंट विटनेस. सो ये पूछा जाता है सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटली इल पर्सन और क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अ पर्सन में बी exempted from criminal responsibility under following actions. So criminal action, unsoundness of mind must exist at the time of committing the crime. Subsequent insanity is no excuse. मतलब जब कोई क्राइम कर रहे हैं तो तब अनसाउंडनेस ऑफ माइंड होना ज़रूरी है. अगर तब अनसाउंडनेस ऑफ माइंड नहीं है तो सज़ा होंगी वो पर्सन को. देन सेकेंड है इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट और दैट द एक्ट ही वॉज डूइंग वॉज रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ. मतलब ये पता ना हो कि वो जो कर रहा है वो गलत है या लॉ के खिलाफ है. सो ये इनकैपेबल है वो जानने में, तो वो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है. देन साइकोसिस. साइकोसिस क्या है? अ कंडीशन कैरेक्टराइज बाय विड्रॉल फ्रॉम रियलिटी, लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी. मतलब वो काल्पनिक दुनिया में रहता है. डेलीरियम एक्यूट रिवर्सिबल मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें स्टूपिफिक्शन, कन्फ्यूजन होता है और कम अवेयरनेस होती है. सो वो डेलीरियम में. डिमेंशिया, डिजनरेशन ऑफ मेंटल फैसिलिटी आफ्टर फुल डेवलपमेंट. मतलब ब्रेन की फुल डेवलपमेंट होने के बाद भी मेंटल फैसिलिटी का डीजनरेशन हो रहा. शिजोफेनिया इज़ अ सीरियस मेंटल डिसऑर्डर इन विच पीपल इंटरप्रेट रियलिटी एबनॉर्मली. ट्विलाइट स्टेट क्या है? डिस्टर्ब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन विथ हेलुसिनेशन. शॉर्ट ड्यूरेशन में कॉन्सिक्वेंस डिस्टर्ब रहता है जिससे विथ हेलुसिनेशन. वेजिटेटिव साइन में कैरेक्टराइज सिम्टम्स सच एज स्लीप डिस्टर्बेंस, डिक्रीज एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन और वेट लॉस. अफेक्ट में है मूड और फीलिंग. देन जो है अपना एमनेशिया. एमनेशिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी अबाउट पर्सन और इवेंट. अफेजिया लॉस ऑफ सेंसरी और मोटर एबिलिटी टू एक्सप्रेस. फोबिया मीन्स डर, फियर, पैरासुसाइड और सोमनेबुलिज्म मतलब स्लीप वॉकिंग. और मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में आया है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और नोट्स रिगार्डेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना.